हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आपके विचार अर्जुना वालों? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? क्या जल्दी से बताइए प्लीज। हैं? एक बार सभी लोग बता दीजिए। हेलो 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 हेलो। आए? क्या मैटर होगा भैया? हाँ भाई, क्या हुआ है? हाँ, आ रही आ रही आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आ जाओ। हाँ जी, जल्दी से बताओ कि क्या मेरी आवाज अब आ रही है? कि भाई एकदम बताना जरा मुझे बढ़िया से। एक्चुअली क्या, तुम्हारी चैट रुक गई थी तो मैं उसको, जो हमारे बैकएंड पे सपोर्टर हैं, उनको फोन कर रहा था। मैं कहा भाई चैट रुक गई, क्या बात कर रहे हो? नमस्कार। मैटर हो गया? क्या मैटर हो गया भाई, मुझे बताओ मैटर क्या हो गया? एक कह रहा है सर मैटर हो गया। देख भाई, अगर तू उसके साथ पार्क में पकड़ा गया है तो वो तो मैटर तुझे खुद ही डील करना पड़ेगा। फिर तो कुछ नहीं, हड्डियां थोड़ी सी मजबूत कर ले और भगवान को याद कर। अरे यार, चाय कैसे पीऊँ इस माइक में? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए प्लीज। एक्चुअली क्या, दो क्लासेस इतनी लगातार लगातार होती ना, अभी 3 मिनट पहले ही वो ऑफ हुई। चाय बन गई थी, फिर मैं पी नहीं पाया। देखो पूरा कप एकदम भरा पड़ा है। आईसीएससी का रिजल्ट आ गया, ये मैटर हुआ है। ये भी तुझे खुद ही डील करना पड़ेगा। कोई ऐसा मैटर बताना जिसमें मैं तेरी मदद कर सकूं, और वो है आईआईटी जेई का मैटर भाई। उसमें मैं तेरे साथ हूं। तू पुराने मैटर उठा उठा के लाएगा कि सर हाँ चलो मेरे साथ, सर थोड़ा रोला जमाया जाए, तो ऐसा नहीं होगा भाई। तेरे चक्कर में मेरे और आप प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छी बात है, मेरे ख्याल से रिजल्ट को लेकर इतने आप ना ही परेशान हो ना ही ज्यादा खुश हो, क्योंकि थोड़े दिन पहले सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आया था, तो आप उन बच्चों से बात कर सकते हैं। उनके जीवन में अब एकदम शांति है। जिनका रिजल्ट खराब आया था वो भी, और जिनका रिजल्ट अच्छा आया था उनका भी। सब अब एक ही टोन पर है। मेन फोकस आपका रहना चाहिए यहां पर कि यहां क्या चल रहा है, यहां मैटर नहीं हो जाना चाहिए। हाँ है ना? बिल्कुल सही। हाँ। मोटू? अबे यार ऐसे मत बोलो, मुझे मोटू वोटू मत बोलो। हाँ, लिटिल गोलू, हाँ ये ठीक है, लिटिल गोलू क्या ही बोलू। हे वेरी गुड। 99% आई है। बाकी बच्चे फेल होंगे ही भाई। 3 लोगों की परसेंटेज तो तू लिए बैठा है। और 99% पक्का ये वही इंसान होगा। तो पेपर में जाने से पहले कहता मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आई थिंक दिस टाइम आई विल स्कोर वेरी लो। वेरी लो, 99.97%। अब क्या 105% लानी थी क्या भाई? इतना बहुत होता है यार। एक कह रहा है 100% रिजल्ट आया है। किस चीज का? पूरा लिख। पिताजी ने पिटाई की उसका। ठीक है, चलिए। बस हाँ, थोड़ी सी चाय बची है, फिर पी लूँ, ये खत्म। ज्यादा तो नहीं पी पाऊंगा, मुझे पता है। आह, चलो भाई, इतनी बहुत है। ठीक है, तो जैसा भी आपका रिजल्ट आया, तो इट इज नॉट अबाउट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार रिजल्ट खतरनाक आया है तो सर हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मस्त होकर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो और यहां पर फोकस करो। टुडे इज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलेंगे नहीं चलेगा, कैसा भी रिजल्ट है चलेगा। बस आज के बाद आप पढ़ाई अपनी रोकिएगा मत। कुछ बच्चों का मैंने कमेंट पढ़ा कि सर हमारा जो है वो सेट थ्योरी वाला जो पार्ट है, जैसे कुछ बच्चों का आईसीएससी का रिजल्ट आया तो वो अब जागे हैं कि अब क्या करना है। तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दैट इज सेट थ्योरी। और मजे की बात यह है कि सेट थ्योरी के बताए गए कॉन्सेप्ट आगे किसी चैप्टर में हल्के फुल्के यूज होते हैं। तो अगर कोई बच्चा अपनी नई शुरुआत यहां से करना चाहता है बेसिक मैथमेटिक्स से, इनफैक्ट आज के लेक्चर से भी, तो यस वो कर सकता है। ठीक है, हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? हेलो। ओहो, ग्रीन स्क्रीन। राजा मौली। तो सर जैसे ये सवाल था कि सर मेरा सेट थ्योरी का बैकलॉग हो गया है, क्या मैं बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर सकता हूं?
मैंने यहां पे सकता वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि लड़कियां जनरली सिंसियर होती हैं, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हैं, तो आंसर इज एब्सोल्युटली यस। 100% आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा तुम्हारे लिए मोटिवेशन लेकर आया हूं भाई। गणित का मास्टर आया और मोटिवेशन लाया। आई होप देख पा रहे होंगे शायद, क्योंकि भैया ने अपनी क्रिएटिविटी, जो भैया हमारी ये पीपीटी और सब टाइप करते हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी लगाकर पीछे तो भैया एकदम पैरेट कलर, येलो को भी ग्रीन की तरफ शिफ्ट कर दिया और ऊपर उसमें ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है। बट आई होप आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है सर? पहली चीज, टफ क्वेश्चन जब हमारे सामने आते हैं, वैसे तो ऐसा कोई टफ आया नहीं, बिकॉज तुम्हारे और टफनेस के बीच में मैं हमेशा खड़ा हूं। योर मामू इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तुम्हारे जो सीनियर्स हैं 12th क्लास वाले, वो मामू बोलते हैं, तो तुम भी बोल सकते हो मामू। मामू सिर्फ बोलना है, समझना नहीं है ना। हाँ, वो वाला मामू नहीं समझना है। आपने कई बार बोलते थे ना कि आगे चौराहे पे मामे खड़े हैं, वो वाले मामे नहीं भाई, ठीक है। तो टफ क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट ए नहीं पता क्या बोला, मतलब दो वैरायटी में बोल रहा हूं कि आप कौन से स्टूडेंट ए हो कि बी हो, जल्दी से बताना जरा। कि मुझसे नहीं होगा, आईआईटी जेईई बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा। एक तो उसने पहले बोला मुझसे नहीं होगा, फिर बोला आईआईटी जेईई बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट बी जो है उसको वो टफ सवाल आसान लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि मैं वीक नहीं हूं, बिल्कुल सही, मैं कमजोर नहीं हूं। टफ सवाल आया तो कोई बात नहीं, मैं कोई कमजोर थोड़ी हूं। आईआईटीएन बनना है तो टफ सिचुएशन से डील करूंगा, है ना। आप ये भी तो देखो कि इस टफनेस से डील करने के बाद में आपको मिल क्या रहा है ना। इस टफनेस से डील करने के बाद में आपको मिल क्या रहा है, आईआईटीएन बना रहे हैं ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि कहीं पे छोटी मोटी कोई नौकरी लगवा दे रहे हैं कि ले भाई तूने 2 साल बहुत बढ़िया मेहनत की, अब एक काम कर, ये वाली चीज तू संभाल ले। आईआईटीएन बन रहे हो तो टफ सिचुएशन से डील करूंगा, एफर्ट्स लगाऊंगा। अब ये एफर्ट्स लगाने का मतलब कहां पर जरूरत पड़ती है एफर्ट लगाने की? जब आप नॉर्मल, आपकी कश्ती चल रही हो, पानी का बहाव भी उस तरफ हो, तो आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, पानी आपको साथ में ले जाएगा। एफर्ट हमें तब लगाने पड़ते हैं सर, जोर हमें तब लगाना पड़ता है जब अगेंस्ट द वाटर फ्लो हमें जाना हो, जब हमारी सिचुएशन विपरीत हो। मतलब जब सिचुएशन डिफिकल्ट है, कोई चीज हमें नहीं समझ में आई, कोई चीज हमें टफ लगी, तब आपको एफर्ट्स लगाने। और एफर्ट लगाने का मतलब है कि रीअटेम्प्ट और रीविजिट करूंगा उस क्वेश्चन को। आप रीअटेम्प्ट करो, रीविजिट करो, दोबारा देखो, रिवीजन करो, ये तुम्हारे एफर्ट्स हैं और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मुझे बताओ कि तुम कौन सी कैटेगरी में हो। कुछ ने तो पहले ही बोल दिया सर हम कैटेगरी ए में हैं, तो इसमें रहने से काम नहीं चलेगा, इसको ब्लॉक कर दो। यस, आपको स्टूडेंट बी वाला एटीट्यूड रखना है कि सिचुएशन डिफिकल्ट आई, यस आई विल डील विद इट, जो भी हो जाए अपनी तरफ से एफर्ट लगाऊंगा, रीअटेम्प्ट करूंगा क्वेश्चन को, दोबारा देखूंगा उस पार्ट को, हल्के में नहीं छोड़ेंगे। आईआईटी जेईई का होमवर्क हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और ऐसे ही हमें धीरे धीरे अपने अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, ठीक है भाई। तो ये था आज का मोटिवेशन, गर्मा गर्म ताजा ताजा अभी बनाया था, अभी तुम्हारे को लाके दे दिया। अब आ जाओ भाई, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज, ठीक है। और उस पर फिर हम करेंगे भाई क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस। क्या करेंगे? क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। नहीं, पोल की जरूरत नहीं है ना, पोल क्या है, तुम तो मन में सोच लो, और वैसे भी ये सब चीजें बताने की नहीं होती। तुमने एक वो कहानी सुनी होगी ना, या फिर एक कहावत सुनी होगी कि खामोशी में रहकर मेहनत की जाती है, या मेहनत हमेशा खामोशी में रहकर की जाती है। शोर तो सफलता मचाती है भाई। तुम पहले ही शोर मचा दोगे, सर इस बार मैं रैंक 1 लेकर आऊंगा, जो बच्चा मिल रहा है उसको बोल रहा भाई इस बार मैं बहुत पढ़ के दिखाऊंगा, ये सब बातें बोलने की नहीं होती। और जैसे ही आप एक बार किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में बोल ज्यादा देते हो, तो उस बात की ग्रेविटी, उस काम की इंटेंशन, या उसके बोलते ना नजर लग जाती है। यस, 100% ये बात सत्य है। तो बोलो मत, चुपचाप करके दिखाओ, क्योंकि जब तुम करके दिखाओगे तो तुझे कुछ नहीं करना, तू अपने हैंड फोल्ड करके ऐसे खड़ा हो जाना, उसके आगे तेरे जो साथ पढ़ने वाले दोस्त हैं, तेरे टीचर्स हैं, ढोल के आगे वो नाच रहे होंगे, ठीक है। तुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो इसीलिए आराम से आप लोग मेहनत करें। सिचुएशन कभी कभी डिफिकल्ट, कभी कभी आसान आएगी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। शाबाश। चलिए जी, तो आगे बढ़ने से पहले तुम तो जानते ही हो, मेरे ख्याल से अब गेम सीख गए हो। अच्छा, कितने लोगों को एक बार थोड़ा सा पोल करवा लिया जाए। 0 बैकलॉग ऑफ वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर का 0 बैकलॉग है। ऑप्शन बी 1 और 2 लेक्चर का बैकलॉग है, मतलब वो लेक्चर देखे ही नहीं है। कंप्लीट सेट थ्योरी का ही बैकलॉग है। और अदर टाइप ऑफ बैकलॉग है। अदर टाइप ऑफ बैकलॉग मतलब जैसे डीपीपी या फिर डिब्बी का बैकलॉग है, या फिर नोट्स नहीं बनाए हैं, ऐसे वाला। चलिए भाई, 1 2 3 45 सेकंड सिंगल करेक्ट पोल, जल्दी से बताओ। सर 0 बैकलॉग ऑफ वीडियो लेक्चर्स, कोई भी बैकलॉग नहीं है सर, सारे लेक्चर्स देख लिए। बट अगर आपने ये सारे देख लिए और आपके अदर टाइप ऑफ बैकलॉग है, मतलब आपने डिब्बी नहीं सॉल्व किए, नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, तो फिर उस पर आप डी में जाओगे।
बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपको टिक करना है एबीसीडी में से। मैं देखना चाह रहा हूं कि बैच का माहौल जा किस तरफ रहा है। यस, नोट्स का बैकलॉग है तो फिर डी ऑप्शन पे क्लिक करें, है ना। कंप्लीट सेट थ्योरी का ही बैकलॉग है। मेरे चैंपियन, कहां था तू अब तक? बी और डी बोल रहे हैं भाई। चलिए, मेरे हिसाब से तो आप सभी लोगों को जीरो बैकलॉग में होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने बताकर शुरुआत की थी बैच की, बहुत अच्छे से लगे भी हुए हैं, मजे भी आ रहे हैं। यस और नो? आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ऑप्शन ए शुड बी दिस। अरे वाह यार, ओहो हो, लगभग 50% जनता यहां है और 35% जनता यहां है, तो 85 तो ये हो गई। 5% जनता यहां है, 9 और 10% जनता यहां है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बस इतना सा बोलना चाह रहा हूं कि भाई, नाउ दिस इज द बेस्ट चांस कि अब चैप्टर खत्म हो गया तो डिब्बी को निपटाइए, नोट्स रिवाइज कीजिए, और मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे समझाया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद में ये जो एक एक दो दो लेक्चर्स का बैकलॉग है ना भाई, देख, जिसका कंप्लीट सेट थ्योरी का बैकलॉग है, तुम तो एक बार नई शुरुआत करो, सेट थ्योरी को भूल जाओ, तुम बेसिक मैथमेटिक्स पे ध्यान दो। जिसका एक और दो लेक्चर का बैकलॉग है वो फटाफट कंप्लीट करके इस सिचुएशन में जा, और फिर तुम लोग भी भाई इस सिचुएशन में जाओ फटाफट। एक्चुअली तुम्हारा बैकलॉग ही किसी और टाइप का है। डिब्बी कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, ठीक है, बैकलॉग मत बनने दो, शाबाश। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये पोल का रिजल्ट जानकर, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, सेटिस्फैक्टरी। अच्छा, एक और चीज पूछना चाह रहा हूं, इन सवालों का जवाब दीजिए फटाफट। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो घबरा मत यार, मैं भी तो अपने हिसाब से डिस्कशन करवा ही रहा हूं ना। तुम एक चीज देखो ना कि लेक्चर भी पढ़ाना है और बहुत इंटेंसिटी से, बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ाना है, फिर रिवीजन भी करवाना है, फिर तुम्हारी डीपीपी डिस्कशन भी है, फिर डिब्बी का भी डिस्कशन कर रहा हूं, और तुम जो है वो लेक्चर की टाइमिंग होने से 5 मिनट पहले ही चिल्लाने लग जाते हो, बंद कर दो बंद कर दो। तो मेरे को भी तो थोड़ा टाइम दो ना आप। तुम्हारे साथ लगकर सारी चीजें करने के लिए मैं तैयार हूं, बट यू शुड बी एबल टू सपोर्ट मी, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए। यस, फॉर टू नेचुरल नंबर्स टू बी को प्राइम बोथ मस्ट बी प्राइम। दो नेचुरल नंबर्स को को प्राइम होने के लिए दोनों का को प्राइम होना जरूर, दोनों का प्राइम नंबर होना जरूरी है। गलत बात है सर, उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए बस। द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2, देन दे आर ट्विन प्राइम। सर बिल्कुल सही बात है, दो प्राइम नंबर्स के बीच में अगर डिफरेंस 2 हो तो वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, हाँ ना, यही तो है। सेकंड इज ट्रू, द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2, देन दे आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम्स। 3,5 इज बोथ को प्राइम एज वेल एज ट्विन प्राइम। ये दोनों ट्विन प्राइम भी है और को प्राइम भी है। यस सर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है और दोनों का एचसीएफ भी 1 है। थर्ड इज ऑल्सो ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। यस सर, ये बात भी ट्रू है। और रियल नंबर्स एक्सेप्ट रैशनल नंबर्स आर इररेशनल। हाँ सर, हमें यह बताया गया था कि रियल नंबर जो होते हैं वो होते हैं रैशनल प्लस इररेशनल। अब आप बोल रहे हो कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट रैशनल, सारे रियल नंबर्स रैशनल को छोड़ दें तो इररेशनल बचेंगे। यस सर, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। हाँ ट्रू। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इररेशनल नंबर इज इररेशनल। ये वाली स्टेटमेंट बताओ सब फटाफट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इररेशनल नंबर इज इररेशनल। तो इसमें दो एग्जांपल बताता हूं, देख, दो इररेशनल नंबर ले ले, √2 तो जवाब 2 आएगा, और एक √2 और एक √3 ले ले तो जवाब 6 आएगा, √6। तो दो इररेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन रैशनल भी आ रहा है और दो इररेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इररेशनल भी आ रहा है। एक सेकंड देना। एक सेकंड, क्योंकि यहां पे बंद हो गया वो लॉग आउट कैसे हो गया भाई? और बीच बीच में ये लीव पे क्लिक कौन कर रहा था बार बार पेज पे? ये तुमने कहीं पे और भी लॉगिन कर रखा है क्या अपने नंबर से? एक सेकंड दो यार। हाँ प्रशांत सर, मैं ये कह रहा था कि यार जो स्टूडियो पर्सन है ना, इनको बोलो कि ये बड़े बैचेज है, अर्जुना और लक्ष्य है, तो इनको जब आप चालू करवाओ, एक सेकंड।
हेलो, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। एक्चुअली क्या है, जिस पे मुझे स्क्रीन पे आपकी कमेंट दिखते ना, वो स्क्रीन बंद होगी तो अभी 2-3 मिनट में चालू हो जाएगी, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल, मतलब कि सर दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इरेशनल भी आ रहा है, बट दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन रैशनल भी आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू बोले कि फॉल्स बोले? अब याद करो पुरानी बात जो मैंने आपको बोला था कि अगर कोई स्टेटमेंट एक भी जगह फॉल्स तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्रू होने के लिए सब जगह ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होने के लिए एक जगह फॉल्स तो फॉल्स। तो सर दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इरेशनल नहीं रैशनल भी आता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इरेशनल आएगा, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। एक रैशनल नंबर ले ले और एक इरेशनल नंबर ले ले, तो हां सर ये जवाब 2√2 आया, दिस इज इरेशनल। एक रैशनल नंबर ले ले 0 और एक √2 ले ले, जवाब क्या आ गया सर? रैशनल। तो वो बोल रहा है ऑलवेज इरेशनल, दिस इज फॉल्स। ये भी तो रैशनल नंबर है, 0 इज अ रैशनल नंबर बेटा, 0 इज बेसिकली एन इंटीजर, और 0 अगर इंटीजर है तो इंटीजर सारे के सारे रैशनल होते हैं, थोड़ी देर पहले तुमने बोला। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 0 इंटू √2, वो बोल रहा है हमेशा जवाब इरेशनल आएगा, गलत बोल रहा है, रैशनल भी आ सकता है। ये रहा एग्जांपल, स्टेटमेंट एक भी जगह फॉल्स तो फॉल्स। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। लास्ट क्लास में बताई गई आइडेंटिटीज आई होप सभी जानते हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली। इसमें आपने बताया था सर दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आप इसको फर्दर फैक्टराइज करके लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये ए प्लस बी का होल क्यूब, ये ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, फटाफट ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, और जो कि आपने लास्ट क्लास में बोला सर यस वी नो दिस। ठीक है, बस मैं तो बता रहा हूं कि कैसे गेम खेलना है, और इनमें आपको थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग भी लगानी है। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे अब बहुत सारी, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं ए प्लस बी का होल क्यूब भी याद रखता हूं हमेशा। ठीक है, मतलब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं यही याद रखता था, क्योंकि ए माइनस बी के होल क्यूब में मैं क्या कर रहा हूं कि भाई बी की जगह माइनस बी रख दूं, तो दूसरा याद ही क्यों करना है? तो सर ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और सर ये क्या हो जाएगा, अब बी की जगह माइनस बी रखोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। तो ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है कि आप समझ पा रहे हो कि अब हम किसी का भी क्यूब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं कि भाई एक बात बता, x माइनस 3y का क्यूब क्या होगा? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये बात तो हमें समझ में आती है, अब यहां पे 3y का हमें कोई लेना देना नहीं है। सर आप ऐसा बोल सकते हो कि इसी में ही आपने जरा देखना, a की जगह तो x पुट किया है और b की जगह माइनस 3y। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, कि a की जगह x और b की जगह माइनस 3y, तो a की जगह x और b की जगह माइनस 3y, a की जगह x b की जगह माइनस 3y, a की जगह x और b की जगह माइनस 3y। ये लो भाई, ये इसका क्यूब हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना? ठीक है, तो आप ऐसा देख सकते हो, बट अगर आपको डायरेक्टली ये याद रखते तो वो भी अच्छी चीज है। जितनी चीजें आपकी मेमोरी में रहेंगी दैट इज वेरी इफेक्टिव, वो अच्छी चीज की तरफ जाती है कि हाँ तुम्हें ज्यादा चीजें याद है। यस और नो? तो ये सब भी हम संभाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं सर हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। स्टार्ट करते हैं भाई। पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, आसान सा सवाल है। ये फिर से एक बोल रहा है रिकॉर्डेड, ठीक है, इसका मैं एक पोल कंडक्ट करवाऊंगा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से और आसान से सवाल है भाई, टाइमलेस पोल, सभी लोग, मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो ढंग से और करेक्ट जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक कह रहा है रिकॉर्डेड है, अबे रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है, लाइव जिंदा एकदम। रॉन्ग। अब आपको यह दिखना चाहिए कि हां सर 2x का क्यूब और 5y का क्यूब, ये रहा सर, ठीक है, हाँ 2x का क्यूब और 5y का क्यूब। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि हमें करना क्या है सर, दैट इज 2x माइनस 5y का दोनों तरफ क्यूब कर दो और इस तरफ जवाब आएगा 13 का क्यूब, है ना? चलिए सर, तो यहां पर यह जवाब हो जाएगा दैट इज 2x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब माइनस 3 2x इंटू 5y और 2x माइनस 5y बराबर 13 का क्यूब। आसान है सर, है ना? आसान है। 8x क्यूब माइनस 5 का क्यूब इज 125y क्यूब, 5 10 और ये माइनस 30xy हो गया भाई, और x इंटू वाई आपको दे रखा है 5, तो x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 5। 2x माइनस 5y की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ सर? 2x माइनस 5y की वैल्यू है 13। सवाल में दिया गया डाटा उसको थोड़ी ना भूल जाओगे, तो 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब
इज 13 का क्यूब, इस पूरी टर्म को उधर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 150 इंटू 13, है ना। पूरा बताइए कितना आ रहा है। अब 13 का क्यूब मैं तो चुपके से कर लूंगा, मेरी रफ कॉपी में कोई होमवर्क मतलब कोई मेरा कैलकुलेशन नहीं। सर हमें आपकी कैलकुलेशन देखनी भी नहीं। मैं कहा यार इतनी बेइज्जती पहले तो हुई है वैसे। 319 इंटू 13, 7, 2, 5, 9, 7, 9, 5, 14, 10 और 1, 4147। हा 4147, यस और नो। यस, तो ऑप्शन डी सही आ रहा है भाई। 73% जनता ने सही जवाब दे दिया, गजब कर दिया, बहुत बढ़िया, एकदम मजे आ गए हैं। ठीक है, हाँ ना। अब जो सवाल पूछ रहा हूं वो पिछली क्लास का बढ़िया सवाल था, जैसा तुमने पिछली बार किया था। आ जाइए, एक्स की वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, और ये वाला सवाल मल्टीपल करेक्ट है कि इसके 2 या 3 आंसर सही हो सकते हैं। अगर आपने एक ही भरा तो भाई फिर तुम्हें मैं -1 दूंगा, ध्यान रखना। मल्टीपल चॉइस टाइमलेस पोल ये रहा। और पिछली क्लास में आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो कि आपको क्या करना है। अरे बोर्ड पे टाइम जो है ना भाई ये गलत है ना। ये देख घड़ी में टाइम, आजा मोबाइल में दिखा दूं। स्क्रीन टूटी हुई है वो मत बताना है? ठीक है, बोर्ड पे टाइम जो है बेटा वो गलत है। तुम लोग भाई बहुत खतरनाक लोग हो, तुम्हारा बोर्ड की तरफ टाइम ध्यान चला जा रहा है। यहां जिंदा मास्टर खड़ा है एकदम लाइव लाइव चिल्ला रहा है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा। तो पहला मुझे बस अप्रोच यस और नो में बताना, क्या मुझे ऐसा करना है कि मुझे ये एक्स की वैल्यू याद रखनी है या कुछ और सोचना है मुझे? एक एक इसका आंसर बी और डी बोल रहा है। एक बार इसका एचसीएफ तो ढंग से लेकर देख। क्या करना है मुझे ये बताओ कि मुझे ये यहां पे रखना है या फिर कुछ और प्रोग्राम है? बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, एक्स क्यूब देखकर हमें यह समझ में आया कि हमें क्यूब करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, वैसे आप चाहो तो अब की बार एक्स इसके अंदर रख भी सकते हो। फिर मैंने कहा इसमें इधर किसको लेकर चले? वैसे इस बार किसी को किधर भी ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही दोनों तरफ क्यूब कर दो। देखना जरा, एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 और क्यूबिंग बोथ साइड CBS। ठीक है, तो इस तरफ बन जाएगा जी एक्स का क्यूब और इस तरफ क्या बन जाएगा सर? 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का क्यूब। अब भाई देखना, ये वाला जो है ये ए है और ये वाला जो है ये बी है। तो ए का क्यूब का मतलब 2 की पावर 2/3 का क्यूब प्लस 2 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3। ए क्या है? 2 की पावर 2/3, बी 2 की पावर 1/3 और यहां कितना है? 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। आराम से देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब नाउ सर ये कैंसिल, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। ये कैंसिल, तो सर ये बन जाएगा 2 की पावर 1 दैट इज 2। अब जरा देखना, आपने हमें पिछली क्लास में बताया था कि अगर दो सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर जुड़ जाती है, दैट इज 2 की पावर 3/3 आ जाएगा। 2/3 प्लस 1/3 इज 3/3 दैट इज 2 की पावर 1। तो सर ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3 दिस इज 6। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है सर? यही तो एक्स है, ध्यान से देखो, यही चीज तो एक्स दे रखी है आपको। तो क्या मैं इसकी जगह वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कि दिस इज एक्स और यहां बन गया जी एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब और 6x को लेफ्ट में लेकर जाऊंगा तो सर ये वाली पूरी वैल्यू आ गई 6। तो इस पूरे की जो वैल्यू आ रही है सर दैट वैल्यू इज नथिंग बट 6। अब 6 क्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ना? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है सर? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। ठीक है ना? क्योंकि ऐसे लिखना स्टार्ट करो ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, 2 इज प्राइम कंपोजिट है नहीं, 3 भी प्राइम है। सर ये पहला कंपोजिट नंबर है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, तो ये हमारा आंसर नहीं है। 6 जो हमारा जवाब आ रहा है, क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं सर। इज ए नेचुरल नंबर विद 4 डिवीजर्स। 6 के डिवीजर्स कौन कौन से होते हैं सर? 1 2 3 और 6। हाँ सर। HCF ऑफ 42 एंड 108, सर दिस इज 6 इंटू 7 और सर दिस इज 6 इंटू 80, नहीं सॉरी 6 1 जा 6 और 18, है ना? तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ रहा है सर दैट इज 6। 6 की टेबल में ये दोनों आते हैं। तो सर ऑप्शन सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए? आप बोल सकते हो कि 6 एक नेचुरल नंबर है जिसके 4 डिवीजन होते हैं और इन दोनों का HCF आएगा दैट इज 6। ठीक है, तो ऑप्शन सी एंड डी देख लेते हैं भाई कितने लोगों का सही है। बस हेलो, मैंने बोला था ना मल्टीपल करेक्ट है यार। ठीक है, हाँ। अब आपको इसमें सिर्फ लिखने वाला पार्ट बताता हूं, ये फिर उसके बाद में डायरेक्टली क्यूबिंग बोथ साइड, फिर ये वाला स्टेप, फिर इसकी वैल्यू लिख लो 6। बस ऑप्शंस नहीं लिखने, जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिखो फटाफट। अच्छा पोल को दोबारा देखूं? अच्छा तो हो गया रिजल्ट, अब तो पोल का कोई फायदा नहीं है। लिख लिया? डन है क्या? जल्दी से डन डन डन। हाँ हाँ हाँ, 75% जनता का सही जवाब है। ठीक है, तो अच्छी बात है। अगले पार्ट पे आते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड एज, एक बहुत तकड़ी सीरीज है, इसको आप प्रूव करो और उसके बाद में रिमेंबर रखना। ये तुम्हारे मॉड्यूल का सवाल है। रार फाइल का मतलब पता है ना सभी को? रार की फुल फॉर्म रिमेंबर एज रिजल्ट। इसको रिजल्ट की तरह ध्यान रखना है, इसको रिजल्ट की तरह ध्यान रखना है। पहले इसको सॉल्व करो कि प्रूव करो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नाउ ये एक एप्लीकेशन है, समझ गए कि नहीं समझे? तुमने बोला ना कहीं पे सुना होगा कि कंपटीशन इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। तुमने ये वाली चीज पढ़ी है कि भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हाँ है ना? तो बस ये वाली जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, इसको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। इस आइडेंटिटी का ही एप्लीकेशन है ये वाला सवाल, इसी आइडेंटिटी का एप्लीकेशन है ये वाला सवाल। इजी पीजी है सर ये एकदम। ठीक है, अब जरा देखना लेफ्ट हैंड साइड क्या है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। सर इसमें है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8 और 1 प्लस एक्स की पावर 16। अब मैं इस पूरे में लेफ्ट हैंड साइड में एक हल्की सी चिंगारी लगाऊंगा, है ना? एक हल्की सी चिंगारी, और ये पूरी सीरीज जल जाएगी। कुछ लोग देख रहे हैं सर जादू दिखाने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, आप देख रहे हो कि यहां पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स आ रहा है और टर्म्स में देख रहे हो बीच में माइनस साइन आ रहा है, तो पक्का सर आपने कुछ जुगाड़बाजी की है। लेफ्ट हैंड साइड को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, अब मुझे इन दोनों की वैल्यू बताओ क्या बनेगी? सर इन दोनों की वैल्यू बन जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इसमें कन्वर्ट हो गए, है ना? फिर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए एक में कन्वर्ट हो गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको बोल सकते हो आप 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। a माइनस बी ए प्लस बी, तो a 1 है और b आपका एक्स स्क्वायर है, तो दिस इज 1 माइनस एक्स की पावर 4। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा सर 1 माइनस एक्स की पावर 4। और क्या आप इस बात को फील कर पा रहे हैं कि पीछे से सारे ब्रैकेट्स कम होते जा रहे हैं? ये दोनों इसमें कन्वर्ट हुए, ये दोनों मिलकर इसमें कन्वर्ट हुए। अब मुझे बता कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? तो सर 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज 1 माइनस या 1 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, तो दिस इज 1 माइनस एक्स की पावर 8। तो पीछे से समेटते हुए ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 8। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 16 और सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 32, 16 का स्क्वायर, है ना? तो ऊपर सारा सिमेट कर क्या बन गया? 1 माइनस एक्स की पावर 32 और डिनोमिनेटर में ये वाला 1 माइनस एक्स बचा है। फाइनली सिचुएशन क्या हो गई सर? हेंस, हम तो लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, एचपी नहीं लिखते, एचएचपीपी लिखते हैं हम, और हमारा फिजिक्स वाला फोड़ रहा है। हेंस प्रूव्ड क्या है? वो तो हैरी पॉटर है ना, है ना? हैरी पुत्र हलवा पूड़ी पता नहीं क्या क्या बन जाता है, आसान था। दिस इज कॉल्ड एज चिंगारी सीरीज। ठीक है, ध्यान रखना, आपने एक चिंगारी लगाई छोटी सी और ये पूरा इसको समेटते हुए यहां पहुंचाएगी, तो इसको ध्यान रखना। मैं तो इसको चिंगारी सीरीज बोलता हूं। ये सब अतरंगी नाम देने का मतलब इतना सा है बेटा कि तुम इन ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, है ना? हाँ है ना? इंस्टाग्राम पे तुम्हें आईडी तो बहुत जल्दी याद होती है भाई, हाँ, बट ये सब चीजें याद करवाने के लिए मुझे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो इसलिए इसका नाम चिंगारी सीरीज। एक कह रहा है हलवा है। वाह भाई वाह, हाँ मत लेना भाई।
हलवे में ना बीच में नुकीले नुकीले पत्थर भी हैं, कहीं अटक गए ना तो समस्या हो जाएगी। हलवा है क्या ये? अब हम उन आइडेंटिटीज की बात करते हैं जो थोड़ी सी स्टाइलिश वाली हैं। कैसी हैं? थोड़ी सी स्टाइलिश वाली हैं। कैसी हैं बेटा? स्टाइलिश वाली। ठीक है, थोड़ी स्टाइलिश वाली, और जिसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ध्यान रखना, सामने देख कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? फिर इसी में ही a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? बस ये दो लिखनी सीख लो, उसके बेसिस पे तुम बहुत सारी खुद कर दोगे। तो इसका जो जवाब आता है ना, वो तीनों के स्क्वायर्स का सम, फिर 2 टाइम्स, ये तीन लोग है ना ए बी सी, तो ए का बी के साथ मल्टीप्लीकेशन, ए का सी के साथ मल्टीप्लीकेशन, और बी का सी के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये होता है सर तीन लोगों का स्क्वायर। और 4 वाले में क्या करना है वो आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि सभी, अगर यहां पर 4 लोग हैं तो पहले चारों के स्क्वायर्स का सम, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स, अब दो का मल्टीप्लीकेशन यहां जोड़ो, इन सभी को लाइन में लिख लो, ए बी सी डी, ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ। अब इसको हटा दो, अब बी का सी के साथ, फिर बी का डी के साथ। अब बी को हटा दो, पीछे बचा सिर्फ और सिर्फ सी का डी के साथ। अब सारे हटा दो, हो गया गेम खत्म। तो इसको मैं जनरलाइज भी कर सकता हूं कि स्क्वायर आपको कैसे लिखना होता है। दिस इज एज सेम एज, दिस इज एज सेम एज, साथ साथ में लिखते रहिए, सभी के स्क्वायर्स का सम, सभी के स्क्वायर्स का सम प्लस 2 टाइम सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरी 2, सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरी 2। हर दो को मल्टीप्लाई करो और फिर उनको जोड़ दो। कितने लोगों को बात समझ में आई? हाँ, ब्रिज कोर्स में बताया था तो कोई बात नहीं, अभी मेन क्लास में भी बता लेंगे यार, ऐसे क्या करता है। हाँ, मतलब अगर 4 लोग हैं तो सभी के स्क्वायर्स का सम आ गया, 3 लोग हैं तो सभी के स्क्वायर्स का सम, उसके बाद में 2 टाइम सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरी 2, दो को मल्टीप्लाई करो फिर जोड़ दो, दो को मल्टीप्लाई करो फिर जोड़ दो। और सिमिलरली अगर मैं यहां पर ए बी सी डी ई 5 लोग दे देता तब भी यही काम करते। ठीक है, और इसी के बेसिस पर मान लो एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूं, मैंने तो आपको सब जगह प्लस 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 वाला बताया, अब तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया भैया सवाल में। पेपर में देखते हो ना, टीचर क्लास में आसान वाला कराता है, पेपर में डिफिकल्ट वाला आता है। पेपर में तुम्हें जो बताया वो ये था, देख तुझे क्या बताया क्लास में मैं बता देता हूं, क्योंकि मैंने ही बताया है ना। ओ बेटे, ग्रीन ग्रीन हो गया सब कुछ सर जी। मैंने कहा चेक कर ले, सारी चीजें ग्रीन नहीं होनी चाहिए, सम चीजें आर वेरी स्टिकी एंड इट इज अ ची सिचुएशन, सारी चीजें ग्रीन नहीं होनी चाहिए भाई। मैंने बोला कि भाई देख ये मैंने बता रखा है, बीइंग ए टीचर ऑलवेज ए टीचर, मैंने कहा इसका तू बता, 2x माइनस 3y माइनस z का होल स्क्वायर। और फिर क्लास में टीचर फिर ये बोलता है भाई कि मैंने तो पढ़ाया था। अब भाई पढ़ाया वो, पूछ ये लिया, ये क्या बदतमीजी है। तो मैंने कहा देख ध्यान से, अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि यहां से यहां जाते वक्त आपने रखा क्या। सर आपने a की जगह 2x रख दिया, आपने b की जगह 3y, कुछ लोगों को दिख रहा है, मुझे तो 3y नहीं दिख रहा भाई, मुझे माइनस 3y दिख रहा है। हां, और c की जगह, सर c की जगह माइनस z रख दिया। तो भाई ये आइडेंटिटी है, इसमें a b c की जगह कुछ भी रखो, रखो रखो रखो। तो सर हमने a की जगह रखा 2x, b की जगह रखा माइनस 3y, और c की जगह रखा माइनस z, प्लस 2 टाइम्स a की जगह रखा 2x, b की जगह रखा माइनस 3y, फिर a की जगह रखा 2x, c की जगह रखा माइनस z, और फिर b की जगह रखा माइनस 3y, और c की जगह रखा माइनस z। अब अपने आप प्लस माइनस होता जाएगा सर, है ना। दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सर माइनस 6xy आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 2xz आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 3yz आएगा। बस हो गया सॉल्व सर। कितने लोगों को बात समझ में आई? है ना। तो बस आपको यह पहचानना होता है कि बेसिकली आपने ए बी सी की जगह क्या रखा है। अब आप इससे यह बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एसएमजे लिखकर भेजो प्लीज,
है ना, कि हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये चीज हमने याद कर ली सर बहुत अच्छे से। आई होप ये दोनों रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, और जितनी भी आइडेंटिटीज आप देखते जा रहे हो वो सारी की सारी कहां पे है रखनी है सर आपको, सर सारी की सारी हमारे पास में रार फाइल में जानी चाहिए, क्योंकि ये याद होनी चाहिए भाई अब, क्योंकि अब हम इन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई। आ जाओ, पहला सवाल एकदम बेहतरीन इजी पीजी MJO हो जाएगा, और सीधा मैं आपको एक सिंगल करेक्ट का पोल दे रहा हूं टाइमलेस, फटाफट सभी लोग जवाब देंगे। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछिए। अब आपको दिमाग के घोड़े उस तरफ दौड़ाने हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये किसमें आते हैं? अरे यार सर अब इसमें एस बी एस कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने कहा यार ऐसा कैसे? बोले सर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करोगे ना तो इस तरफ हो जाएगा 19 का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे सर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 19 का स्क्वायर सर हमें लिखना आता है, मुझे तो नहीं पता भाई, 9 9 जा 81 और 9 ये लो सर 1, सर ये हो जाएगा 361, है ना। अब मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू क्या है? सर इसकी वैल्यू आपने -13 दे रखी है, तो इसका मतलब सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू -13 इंटू 2 -26, तो 361 प्लस जाकर 26 हो जाएगा, दैट इज 387 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो? सर तुरंत था, बस आसान था, 80% जनता का सही जवाब है यार, मतलब लेवल मैच कर पा रहे हो, बढ़ाएं थोड़ा लेवल, हाँ ये हुई ना बात, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते, थोड़ो सो प्यार हुआ है, थोड़ो है बाकी, चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, थोड़ा सा ही, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा मैंने लेवल बढ़ाया है। वापस से टाइमलेस पोल, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये कह रहा तुक्का था, अबे यार तुम तुक्का भी सी पर मारते हो, हे भगवान, कम से कम तुक्का तो ए बी या डी पर मारा करो यार। मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ देखा था कि इंसान अपनी जैसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब जो थॉट चल रहे होते हैं वैसी चीजें उसके पास आती है, वही उन चीजों के पास जाता है, और ऊपर से तुम बोल रहे हो कि हम तो तुक्का भी ऑप्शन सी की ओर मारते हैं हमेशा, गजब है यार। अब जरा सुनने वाली बात है, आपको पहले दिमाग में ये सेट करना पड़ेगा कि हाँ सर इसका स्क्वायर करने पर ये आएगा और इसका स्क्वायर करने पर ये आएगा, तो मतलब सर यहां पर हमें 2 टाइम्स स्क्वायरिंग करनी है, 2 टाइम्स स्क्वायरिंग, यस और नो एवरीबडी? यस, रेडी, चलिए शुरू हो जाओ। है ना, डार्क क्या है इसमें, ये तो तुम ही कह रहे हो तुक्का मार रहे हो, मैं कह रहा हूं यहां पे कॉन्सेप्चुअली चलो, बोले सर हम तो तुक्का मार देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड की, पहले ये बताओ आपके दिमाग में ये वाला प्रोसेस सेट हुआ कि इसके स्क्वायर में ये आएगा और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, तो मतलब 2 टाइम्स हमें स्क्वायर करना है, तो शुरू हो गया भाई। यहां पे जरा देखना, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सम, और 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 0 का स्क्वायर सर 0 ही होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी सर 4, तो जब मैं यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालूंगा तो -4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, दैट इज इन टर्न -2 हो जाएगी, है ना। यहां तक अगर आप मेरे साथ हैं तो CLR लिखकर भेजें कि सर यहां तक क्लियर है। है ना। अब सर वैसे तो मैंने ये वाला स्क्वायरिंग पहले की क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्टली इसका स्क्वायर करना चाहिए था यार। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, अब मैंने दोनों तरफ फिर से स्क्वायरिंग की, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, दैट इज ए की पावर 4, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा सर बी की पावर 4, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा दैट इज सी की पावर 4, फिर 2 टाइम्स दो का मल्टीप्लीकेशन दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर दैट इज 16। चलिए अब सर इसको निकालने गए, जब हम इसको ढूंढने गए तो हमें पता चला कि इसकी वैल्यू मिसिंग है, अब इसकी वैल्यू कहां से निकालें, यहां से, क्योंकि ध्यान से देखो ना इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ सर, मैंने इस पे एक बार और स्क्वायर कर दिया,
एस बी एस। तो सर ये तो 3 टाइम्स स्क्वायरिंग होगी, इसका स्क्वायर फिर उस वाली चीज का स्क्वायर, एक ही स्क्वायर, ठीक है, हाँ ना। तो सर ये आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये हमारा ए, ये बी और ये सी है, समझ गए। अब आपको 2 टाइम्स में क्या बताया है, 2 टाइम्स में 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सर ये आ जाएगा बी ए सी स्क्वायर, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बी सी ए स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर होता है बेटा 4। आराम से देख, इन सभी में से एबीसी 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 कॉमन आंतु छो, है ना, सॉरी आतो है आंतु छो क्या होता है भाई। अगर मैं इसमें से एबीसी कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा बी, यहां बचेगा सी, यहां बचेगा ए, और यहां आ जाएगा 4। आराम से देखकर बताओ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है। तो सर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा पार्ट शांत हो गया, शांत हो गया मतलब 0 इंटू समथिंग इज 0। अब मुझे ये बताओ इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, इस पूरे की, क्योंकि दिस प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो सर इसकी वैल्यू 4 आ गई। और यहां क्या लिखा हुआ है सर, इंटू 2, 4 इंटू 2 8, इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, 16 माइनस 8 दैट इज 8, एफ एन एफ। अब की बार सर आप हमें क्या कह रहे थे, हमने अब तुक्का हमारा सही तो है सी की तरफ मैं कहा दैट इज करेक्ट, बट दिस इज बाय रास्ता, मतलब बाय प्रोसेस, तुक्का नहीं चलेगा, हाँ है ना। क्या आपको ये वाली चीज समझ में आई, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो जेई मेंस में पूछा जा चुका है वो मैं आपको अब होमवर्क दूंगा भाई, ये आपका होमवर्क है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको अब तक डाउट हो रहा होगा ना कि सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, हाँ है ना। तो यस, तो मैंने इसमें पोल दिया था क्या, हाँ दिया था ना, ऑप्शन सी अब की बार कुछ आंसर सी की तरफ जाना चाह रहे थे, बट मेरी बातें सुन के थोड़े से बाबा टिल्लू भाई ऐसे नाम मत रख यार, क्योंकि तू क्या अभी तो नाम रख ले रहा है, बहुत तेरे को अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बाबा टिल्लू इज अ वेरी कूल नेम सर, जब लड़कियां देखेगी तो हंसेगी भाई। कल को क्या है, ऐसी ही आईडीज परमानेंट हो जाती है एंड दैट आईडीज बिकम्स योर आइडेंटिटी। कल को तू अब सोच कि तेरी शादी होगी ऑब्वियसली, कल को बच्चे होंगे वो स्कूल में एडमिशन करवाने जाएंगे, बच्चों से पूछा जाएगा भाई व्हाट इज योर फादर्स नेम, बच्चा बोल रहा है बाबा टिल्लू एक्स रोनाल्डो तो ये सब अच्छा नाम रख जो तेरा घर वालों ने रखा हुआ है। फिर हमारे पास मुजम्मिल है, रवि राज है, आशीष, देख इनके नाम देख कितने शब्द हैं, दिवेना है, मैं अगर किसी का नाम गलत पढ़ूं तो छोड़ देना प्लीज, मुझे माफ कर देना। अमन, आयुष है, संजय है, तपस्या है, ये सब बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसी का एकदम रेप्लिका क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, अभी हमने थोड़ी सी स्टाइलिश वाली आइडेंटिटी देखी जिसमें 3 लोगों का स्क्वायर करना होता है, तो क्या करना होता है सर, है ना। अब आते हैं थोड़ी इंप्रेसिव आइडेंटिटीज की तरफ, है ना, थोड़ी इंप्रेसिव आइडेंटिटीज की तरफ, ठीक है। इसका डायरेक्टली जवाब लिखेंगे पर पहले फटाफट मेरी तरफ देखो। एक कह रहा है कॉल तपस्या ठीक है, फिर बात करूं उससे, है ना, हाँ वही 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 तपस्या, फिर कॉल कर लो, उसके बाद में क्या होगा आगे, तेरे मन के थॉट बता बता, आज जान ही लेते हैं, बाकी लोग भी देखो भैया एक बार इसको, तपस्या को कॉल करूं, फिर 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 सर कुछ नहीं, सर अगस्त का महीना आने वाला है, मैं तो देख रहा हूं कि तपस्या दीदी से फिर मैं राखी बंधवाना चाह रहा हूं, तो तपस्या दीदी से मैं एड्रेस पूछ लूंगा, वहां पे खूब सारी चॉकलेट्स भेजूंगा। हाँ, तो बेटा तपस्या, समवन इन योर बैच वांट्स टू बी योर ब्रदर बट आई थिंक यू कैन रिजेक्ट इट, यस, कॉल बाबा टिल्लू अरे नहीं नहीं नहीं, बाबा टिल्लू को कौन कॉल करेगा भाई, बाबा टिल्लू को खुद नहीं कॉल करता होगा, वो खुद बाबा टिल्लू खुद को नहीं कॉल करता होगा। अब अगली चीज देखो ध्यान से, ठीक है। पहली आइडेंटिटी कई बार है ना, ये वाली चीज आपके सामने आने वाली है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर तुम एक बार बताओ मुझे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ये तो सर बहुत सिंपल सी चीज आप हमसे पूछ रहे हो कि ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है सर वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यस और नो। फिर बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है सर दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc,
और फिर c माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, दो का होल स्क्वायर, दिस इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। मैंने कहा एक बार चीजों को कलेक्ट करते हैं, जैसा कि आप सकते हैं देख पा कि यहां पर ए स्क्वायर आ रहा है और यहां पर भी ए स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में दिस विल बिकम 2a स्क्वायर, एंड यहां पर बी स्क्वायर आ रहा है, यहां पर बी स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद में दिस विल बिकम 2b स्क्वायर। यहां पर सी स्क्वायर आ रहा है, यहां पर भी सी स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद में दिस विल बिकम सी स्क्वायर। सर हमें कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा है, बकम बकम। मैंने कहा ऐसे मत बोलो, टीचर्स की तो, मैथ वाले टीचर्स की तो जनरली आदत होती है हर चीज को अलग तरीके से प्रोनाउंस करने। हमारे टीचर्स भी थे भाई ऐसे, वो एंड को इतनी गंदी तरीके से प्रोनाउंस करते थे कि भाई साहब पूरी क्लास में हे। वही जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, वही काम कर देते थे वो। 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, क्योंकि सब में 2 2 2 2 2 का फैक्टर है, 2 कॉमन ले लिया। देखने समझने और सुनने वाली बात यह है दोस्तों, हेलो, ये 2 इधर डिवाइड कर सकते हैं अपने? हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर किसी जिंदगी के पड़ाव में आपको ये वाला मुसाफिर मिले तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आया कैसे? कुछ नहीं, आपने सारे स्क्वायर्स को ऐड कर दिया, हर एक फैक्टर 2 2 बार आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, वो 2 कॉमन लेकर उधर डिवाइड कर दिया। हेलो, यस, आ जा भाई। तो यही तो है वो, तीनों का स्क्वायर फिर एक एक बार, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। वो जो तुम सोच रहे हो दैट इज ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता है, 2 टाइम सबके आगे 2 2 होता है, यहां पे 2 किसी के आगे नहीं है और सबके आगे माइनस साइन है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो दिस इज ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, ये वाली चीज काफी जगह काम आती है। और इनफैक्ट ये जो मैं आपको आइडेंटिटीज पढ़ा रहा हूं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपने अभी देखा, जेईई मेंस 2021 वाला सवाल जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, बट बाकी जगह भी आप देखोगे कि ये आइडेंटिटीज ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में, आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आएगी। बेसिक मैथमेटिक्स में हम वो सारा जुगाड़ पढ़ेंगे जो हमें अगले चैप्टर्स में काम आने वाला है। अब आ जाओ भाई, इसका क्या समाधान करें, इस पे अभी और डिस्कशन करेंगे। जैसे आपने यहां पर इसके बारे में चर्चा की और आपने हमें बताया कि ये चीज कहां से आई, वैसे ही अब मैं आपको इसके लिए सोचने के लिए बोल रहा हूं। दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है बेसिकली वो वैल्यू पता है क्या होती है? दिस इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू वो वाला फैक्टर जो आप अभी लिख कर आए हो, पिछले वाला, अभी ये वाला। अब पहले तो ये चैलेंज है कि आप इस चीज को प्रूव करो। और देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आईआईटी में प्रूफ आते तो इसलिए आपको प्रूफ्स के बारे में सोचना है, बट यार ये चीज कैसे उसने लिखी होगी, ये सोचने में जो दिमाग लगेगा और हमारे दिमाग की जो मसल्स बिल्ड होंगी, उनकी जो शक्ति है वो सवाल सॉल्व करने में काम आएगी। ठीक है, तो सोचो कि ये उसने कैसे लिखा होगा। और इसका हिंट देता हूं कि तुम जो फॉर्मूला जानते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, वही लगाए बस, और फिर कुछ टर्म्स को एडजस्ट किया गया है। जैसे ध्यान से देखना, आप इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। अरे भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? मैंने जैसे बोला ना, इसकी जगह ये लिख सकते हो कुछ लोगों। अबे ये क्या है, ये तो अभी बताया था और तुम ही चिल्ला रहे थे पिछली क्लास में, आता है आता है आता है। ये कैसा आता है जो बार बार चला जाता है? तो मैं बोल रहा हूं ए प्लस बी के क्यूब की जगह ए, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ए प्लस बी का क्यूब और माइनस टाइम्स ये वाली चीज, वही तो लिखा है। सर चिल्लाते बहुत हो आप। अरे मैंने कहा तुम समझ भी थी तो नहीं है सर, ये लिखा हुआ है सी क्यूब माइनस 3abc। और सिंप्लीफिकेशन का एक ही नियम होता है भाई, एक जैसी टर्म्स को एक साथ रखो, आए ना। तभी तुमने देखा होगा गर्ल्स आर नॉट सिंप्लीफाइड, बॉयज आर ऑलवेज सिंप्लीफाइड। ध्यान से देखोगे सबके सब बरमुड्डा में घूम रहे हैं, हाँ, सबके बाल बिखरे पड़े हैं, कोई भी नहीं आया, एक जैसे एक साथ रहते हैं। गर्ल्स आर नॉट सिंप्लीफाइड, हाँ, एक जैसे एक साथ रहती ही नहीं। एक ज्यादा सुंदर तो वो कम सुंदर के साथ रहेगी, एक ज्यादा चालाक तो वो ज्यादा चालाक के साथ ही रहेगी। कम चालाक कैसे हो सकते हैं? यस, गर्ल्स डू नॉट, घबराओ तुम ज्यादा इस बात को सीरियसली मत लेना, हाँ, क्योंकि इस बात पे हंस भी कौन रहे हैं? ये लड़के हंस रहे होंगे अभी, बोले वाह चल गर्ल्स के बारे में ऐसा बोला, मजा आया। और इनकी अगर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, एक गलती से तुम मैसेज कर दो इनमें से किसी को, भाई साहब पूरी बिल्डिंग कंधे पे उठा के पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास, बोले वहां क्या क्या क्या, अच्छा जस्ट मिस कॉल थी, गलती से नंबर लग गया, ओके 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 ठीक है। बोले गलती से लगा, मैं 200 किलोमीटर चल के आ गया। तो तुम ज्यादा टेंशन ना ले। चलिए, तो इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह मैंने ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा
और ये वाली दोनों टर्म्स एज इट इज। अब भाई एक बार बता, एक जैसी टर्म जिसमें 3ab आ रहा है और इसमें 3ab आ रहा है, इनमें से -3ab मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा सर a प्लस बी, और इसमें से -3ab कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा प्लस c। ठीक है, आराम से देखना। ठीक है सर, और इन दोनों टर्म्स को, ये वाली जो दोनों टर्म्स है इनको ऐसे रखो। आई होप यू आर विद मी, क्योंकि कुछ लोग जो है वो प्रूफ देख नहीं रहे हैं। तो देखो a प्लस बी प्लस सी वाला फैक्टर तो मैंने बना लिया। अब भाई देख क्या करना है, ये सोच ले कि ये मनी मन में कैपिटल ए है और ये मनी मन में कैपिटल बी है। सोच लिया सर, अब क्या करें? तो मैंने कहा कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज कैपिटल ए क्यूब, और ये लिखा हुआ है कैपिटल बी क्यूब। इसका अगर फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है सर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे भी लिख सकते हो, वरना ये वाली चीज भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और इस चीज को एज इट इज यहां कॉपी कर दे। अब बस कैपिटल ए कौन है सर? कैपिटल ए आपने बोला है स्मॉल ए प्लस बी को, कैपिटल बी बोला आपने सी को। यहां पर सर ये किसको बोला आपने? कैपिटल ए दैट इज ए प्लस बी को, और कैपिटल बी आपने बोला है सी को, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी सर? कैपिटल ए इज ए प्लस बी और ये वाला सी, और ये वाली चीज एज इट इज। लो बस हो गया। अब तो बस काटा पीटी है। क्या है? काटा पीटी। ध्यान से देखना, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म तो कॉमन आ रही है भाई, और इसको ओपन कर दे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस दिस इज सी स्क्वायर, और इसको अंदर भेजोगे तो दिस इज माइनस ए सी, इसको अंदर भेजोगे तो माइनस बी सी, और यहां पर लिखा हुआ है बेटा -3ab। नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी, और इन दोनों का एडिशन इज -ab, यही चीज लिखी हुई है। तो हेंस प्रूव्ड सिचुएशन। ठीक है, ये बेसिकली जो आपको बताया मैंने, दिस इज नथिंग बट प्रूफ कि ऐसा कहां से आया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार। ठीक है, फाइनली प्रूफ आपको याद, मतलब समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज अ गुड थिंग कि आपकी दिमाग की मसल्स डेवलप हो रही हैं। अदरवाइज आप इसको दिमाग में रिमेंबर एज रिजल्ट रखकर भी काम चल जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो भाई लोग, मैंने क्या बताया कि इसका जो जवाब आता है सर, इसका जवाब आता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय यही फैक्टर, ये वाला जिसकी ऊपर वैल्यू लिखी आपने, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हाँ है ना? चलिए, क्या ये बात क्लियर है? अभी इसका एक ड्राइव रिजल्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। और वो ड्राइव रिजल्ट क्या है उस पर ज्यादा फोकस करना। वो ड्राइव रिजल्ट है ये वाला जो आपसे अब पूछ रहा हूं मैं। हाँ, ये प्रूफ मैंने यहां लिख दिया, घबराना मत, यहां है अभी। सर आप इसको ऐसे लिखो, या फिर ध्यान से सुनना प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, या फिर आप एक काम करो कि ये वाला फैक्टर एज इट इज, और इस फैक्टर की जगह जो आपने हमें ये आइडेंटिटी सिखाई, ये वाली बोल दो कि इस फैक्टर की जगह आप ये लिख सकते हो, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इतनी चीज अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि पेपर में जनरली ये वाला केस यूज होगा कि व्हाट इफ अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, तो इस बात का क्या मतलब है? आराम से सामने सोचकर। ठीक है, चैट अभी ऑन कर दूंगा, घबराओ मत, तुम्हारे डाउट्स भी ले लूंगा, बट पहले जो बोल रहा हूं उसको फोकस होकर ध्यान सुनिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ऊपर से ही निकाल के लाया हूं मैं इस चीज को कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर कैसे हो गया। तो एक बच्चे ने बोला सर दिस इज वेरी सिंपल, दैट मींस आप इस 3abc को इस तरफ लेके गए हो। मैंने कहा यार ये तो दिख ही नहीं रहा इसमें, तो पक्का सर ये जीरो हो गया होगा। ये लो, अगर ये इधर वाला फैक्टर जीरो हो जाए तो आप इस 3abc को बिंदास इधर लेके जा सकते हो, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाएगा। तो अब मतलब ये वाली चीज लिखना मतलब राइट हैंड साइड जीरो करना। मैंने कहा राइट हैंड साइड जीरो कब होगी सर? ये दो अलग अलग फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन है, या तो ये वाला पूरा फैक्टर जीरो हो जाए, दैट इज या तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम जीरो हो गया, तीन लोगों का सम जीरो होना और तीनों का इंडिविजुअली जीरो होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कि सर तीनों का सम जीरो हो जाए, जैसे एक बना 3, एक बना 5, एक बन गया -8, तो इन तीनों का सम जीरो है, तीनों इंडिविजुअली जीरो नहीं है। अगर तीनों का सम जीरो हो जाए तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, आप 3abc को इधर लेके आ सकते हैं, या फिर ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए, या फिर ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए। ये फैक्टर पता है कब जीरो होगा? जब a b और c तीनों बराबर होंगे। इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। अभी मैं बताता हूं कि ये a b और c तीनों बराबर क्यों होंगे।
ये वाइसी वर्सा स्टेटमेंट है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आप ये बात लिख सकते हो, या फिर a b c तीनों बराबर हैं तब भी आप ये बात लिख सकते हो, और अगर आप ये बात लिख सकते हो तो पक्का इन दोनों में से कोई एक बात है। अब आते हैं इस चीज पर कि ये फैक्टर 0 क्यों हुआ। वैसे बहुत सारे बच्चे इसको देखकर बता सकते हैं कि ये फैक्टर 0 जब हुआ तो a बराबर b बराबर c कैसे आ गया। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको लिखवाना चाहूंगा दैट इज फंडामेंटल पॉइंट नंबर 1। ठीक है, बहुत सारे फंडामेंटल पॉइंट्स लिखवाऊंगा तो मुझे याद दिलाते रहना कि कहां कहां तक पहुंच गए। तो फंडामेंटल पॉइंट नंबर 1, आराम से बहुत ही कम दिमाग लगाकर इस चीज को सोचो। ये कब पॉसिबल है, आराम से एक बार सोचिए प्लीज। माया एक सेकंड देना। हाँ जी, अब बताना मुझे कि क्या मेरी आवाज आ रही है क्या। जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपने सही सोचा है, चैट सेक्शन एकदम सही बता रहा है कि सर जब आप किसी पे स्क्वायर लगाते हो ना, जब आप किसी चीज पे स्क्वायर लगा देते हो किसी रियल नंबर पे, तो वो स्क्वायर जो है वो 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब आप इमेजिन कर सकते हो कोई भी नंबर आप ले लो, चाहे वो नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, उसका स्क्वायर जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो सर आप हमसे पूछ रहे हो कि कुछ पॉजिटिव नंबर्स जो कि या तो 0 से बड़े हैं या 0 हो सकते हैं, इनका सम 0 कब आएगा। तो आप यहां से ऐसा बोल सकते हो, ओनली पॉसिबल व्हेन, अब इनके अंदर कुछ ना कुछ लिख देता हूं, अब मुझे नहीं पता इनके अंदर क्या लिखा हुआ है। दैट इज मान लेते हैं हैश, यहां पर कोई सिंबल बना दिया स्टार, और यहां पर कोई सिंबल बना दिया सर मान लेते हैं ऐसे बॉक्स। इनके अंदर कुछ रियल नंबर्स लिखे हुए हैं, आई डोंट नो, और इनका स्क्वायर करके मैं चाहता हूं कि वैल्यू 0 हो। तो आप बोलोगे कि सर अगर आप चाहते हो कि स्क्वायर्स का सम 0 आए तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, जब ये स्टार सॉरी हैश स्टार और ये बॉक्स ये तीनों एक साथ 0 हो जाए। जब ये तीनों क्या हो जाए, एक साथ 0। अब इसके अंदर हैश स्टार और बॉक्स लिखने का मतलब है कि यहां कुछ भी लिखा हो सकता है, मान लो हो सकता है x माइनस वाई या -3 -7 कुछ भी। ठीक है, बट आप जो भी इसके अंदर लिखना चाहते हो ध्यान रखना वो इंडिविजुअली खुद 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से तुमने इसके अंदर मान लो -2 रख दिया, अब चाहे ये 0 और ये 0 रख दो, तो अब इसकी पूरे तीनों का सम जो है वो कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज फंडामेंटल पॉइंट, और यहीं पर मुझे ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कि भाई इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इस फैक्टर को आप चाहते हो कि 0 हो, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो 0 होना चाहिए, इसके अंदर भी 0 होना चाहिए, और इसके अंदर भी 0 होना चाहिए। इसके अंदर 0 होने का मतलब है ए बी बराबर, इसके अंदर वाला 0 होने का मतलब है बी सी बराबर, इसके अंदर 0 होने का मतलब है सी ए बराबर। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब है तीनों एक साथ बराबर है ना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो फाइनली इस चीज पे वापस से आते हैं कि भाई अब ये चीज आपको लिखनी है, लिखना स्टार्ट करो, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, और नोट करके कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 3abc के बराबर है तो इसका मतलब है कि या तो तीनों का सम 0 है या फिर तीनों आपस में बराबर है, या तो तीनों का सम 0 है या तीनों आपस में बराबर है। बस आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और फाइनली फिर ये चीज आपको रिजल्ट में याद रखनी है। प्रूफ अगर आप लिखना चाहो तो इसका प्रूफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो कुछ नहीं, उन स्क्वायर्स को ओपन किया 2 से डिवाइड किया। ये वाली चीज आप लिख लेना घर पे जाकर, इसकी एक लाइन 1 2 3 4 5 लाइन छोड़ दो, घर पे जाके कंप्लीट कर लेना, बिकॉज अभी हम इनके क्वेश्चंस के बारे में ध्यान देते हैं। फिर फंडामेंटल पॉइंट नंबर 1 की भी 2 लाइन छोड़ दो। अब आते हैं रैपिड फायर राउंड पर, इसका जवाब दीजिए प्लीज। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व करें तभी तो समझ में आएगा। है ना, चलिए लिख लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। फॉर एनी रियल वैल्यू ए बी सी, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और कांट से। पहले वाले का जवाब क्या है सर? पहले वाले का जवाब है हमेशा कांट से, है ना।
अबे बदतमीजों, इसका मतलब था अभी तो बताया, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2। सर इसकी वैल्यू हमेशा या तो पॉजिटिव आएगी या फिर जीरो आएगी। जीरो किस केस में आएगी? जब a b और c तीनों बराबर हो जाएं, अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो कांट से वाले हैं ना, तो या तो जीरो बोल सकते हो या पॉजिटिव बोल सकते हो। नेगेटिव और कांट से इज द रॉन्ग आंसर। पॉजिटिव आएगी ना, ए बी सी तीनों बराबर ले लो तो ये जीरो, मतलब ए बी सी तीनों बराबर हो गए तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। हर चीज में कांट से कुछ नहीं होता। बोले सर नहीं बता सकते। बोले भाई इस सवाल का जवाब देना, क्या ऑप्शन है इसमें कांट से? बोले मैं नहीं बता सकता, मेरे हिसाब से तो कांट से बेस्ट ऑप्शन है। बड़े खतरनाक लोग हो यार। तो पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो इस केस में होगी, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव होगी। अब जरा देखना इस चीज का जवाब क्या आएगा। अब इस चीज में एक बच्चे ने पता है क्या दिमाग लगाया? बोले सर ए माइनस बी का क्यूब, मैं जानता हूं आप पीछे हट जाओ। मैं ठीक है पीछे हट जाओ, तू आगे जा। ए माइनस बी का क्यूब, बी माइनस सी का क्यूब, सी माइनस ए का क्यूब, सबका क्यूब खोल खाल के भाई साहब बैठे हैं, हाफे पड़े हैं। मैं कहा होगा? बोले सर बहुत ही, मैं कहा क्या? बोले सर बहुत खतरनाक बन गया। अरे मैंने कहा इधर आ लिटिल गोलू, क्या ही बोलू। मैंने कहा देख भाई, कभी भी तेरे पास में, ठीक है, ये जो तुझे यहां पे आइडेंटिटी लिखवाई है ना, ये तुझे ऐसे थोड़ी लग रहा है कि मेहंदी का डिजाइन बनवाया है कि हाँ सर जिस दिन शादी होगी उस दिन वो मेहंदी वाले भैया पूछेंगे कि क्या बनाऊं, तो उसको बोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc बना दे। ऐसा नहीं करना है भाई, दिस इज नॉट द वे। आज के बाद कभी भी आपको तीन नंबर्स के ऊपर क्यूब लगाकर सम करा हुआ दिखे तो एक बार उन तीनों नंबर्स की बात करो। एक कह रहा है सर जीरो इज द बेस्ट आंसर। देख ध्यान से देखना, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कैपिटल ए इमेजिन करूं, क्योंकि इसके ऊपर ए है, क्यूब है, और इसको कैपिटल बी इमेजिन करूं तो इसके ऊपर भी क्यूब है, और इसको कैपिटल सी इमेजिन करूं तो कैपिटल ए आपने किसको बोला? सर ए माइनस बी। कैपिटल बी आपने किसको बोला? बी माइनस सी। और कैपिटल सी आपने किसको बोला? सी माइनस ए। तीनों को ऐड करना, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सर ये वैल्यू आ रही है जीरो। तो भाई जिन तीन नंबर्स पे क्यूब लगाकर सम किया गया है, उन तीन नंबर्स की वैल्यू का सम अगर जीरो आ रहा है तो डायरेक्टली आप उसकी जगह 3abc आंसर लिख सकते हो। यही तो हमें सिखाया गया कि उन तीन नंबर्स पे क्यूब लगाकर अगर सम किया गया, वो तीन नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर उन तीनों का सम जीरो आ रहा है, दैट मींस 3 इंटू कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिख सकते हो। अब कैपिटल ए कौन था, वापस से उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो दिस इज 3a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये हमारा जवाब है। 3abc आंसर नहीं है भाई। जो तुम ये बोल रहे हो ना स्मॉल 3abc इज द आंसर, वो गलत जवाब है। ये है सही जवाब। ये भगवान बहुत खतरनाक लोग हैं। क्योंकि इसको कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी बोला तो मुझे इन तीनों का सम जीरो दिखाई दे रहा है। और सिमिलरली अब की बार फिर देखो, सर अगर इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं और इसको मैं सी बोलूं, तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब 8 प्लस 7 प्लस माइनस 15। अगर ये सम जीरो आ रहा है तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह 3 टाइम्स ए बी सी लिख सकती हैं। तो इसका जो जवाब आएगा दैट इज 3 टाइम्स ए बी इंटू सी। माइनस भी मत भूल जाना, -2520। ऐसा नहीं है कि आप इनका क्यूब करने चले जाओगे। आपको बस हर आइडेंटिटी को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा यार। ये बात लिखी तो ही है, तीन लोगों पे क्यूब लगाकर जोड़ा जाए तो एक बार उन तीनों लोगों को जोड़कर देखो, अगर वैल्यू जीरो आ रही है तो डायरेक्टली आप उसमें 3abc लिख दो। बस इतना ही तो सिखाना है ना। फिर एक बच्चे के मन में ऐसी डाउट आया, मैं आपसे वो डाउट डिस्कस कर लेता हूं कि सर ये इसका क्या करेंगे अगर कभी a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 आ जाए तो। a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 आ जाए या a प्लस बी प्लस सी की पावर 4 आ जाए। तो देख यार जनरली है ना, वैसे तो ये सब चीजें हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे, आगे एक चैप्टर भी है, बट आपसे वही चीजें याद रखने के लिए बोली जाती है जो आपकी डोमेन में है। ऐसे तो a प्लस बी प्लस सी की पावर 7 आ जाए तो उसका भी एक्सप्रेशन होता है, बट हमें वहां तक नहीं जाना है। बट आपके पास में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए आप इनबिल्ट रेडी होनी चाहिए। अब ये इनबिल्ट रेडी होने का मतलब क्या होता है सर? इनबिल्ट रेडी होने का मतलब होता है कि अगर कल को ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता, बट हाँ इसका तरीका पता है। सर मैं इसको कैपिटल ए बोलूंगा और इसको कैपिटल बी बोलूंगा, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा दो में, और सर अब मैं इसको ओपन कर दूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
अब ए क्यूब का मतलब क्या हो गया सर? ए प्लस बी का क्यूब, ये भी मुझे पता है क्या होता है। बी क्यूब मतलब सी का क्यूब, 3 ए प्लस बी और बी की जगह सी, और यहां पर आ जाएगा ए प्लस बी और बी की जगह सी। इनको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो बस आपको इतना रेडी रहना है। इसका आंसर मुझे तो पता है कि क्या आएगा, बट आपके लिए वो है नहीं, याद नहीं रखना है उसको। तो मैं ऐसी किसी सिचुएशन के लिए आप ये वाला एक रास्ता ले सके, इसके लिए तैयार रहो। याद नहीं रखना है, याद रखने जाओगे तो सर इसका तो खतरनाक जवाब आ जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर 3 किसी एक नंबर का स्क्वायर, बाकी दो के साथ मल्टीप्लीकेशन, ए स्क्वायर बी 3 a² c, फिर किसी एक नंबर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कर लिया तो ए के साथ मल्टीप्लीकेशन, बी का स्क्वायर कर लिया तो सी के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर 3 किसी एक का स्क्वायर। अब आपने ए का स्क्वायर हो गया 2 टर्म्स, बी का स्क्वायर हो गया 2 टर्म्स, सी का स्क्वायर, कौन कौन बचा? ए और बी, और लास्ट में आता है 6abc। बट मैं आपको कतई ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको याद रखो, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो कि ऐसा कुछ आएगा तो हमें ये वाली चीज करनी आनी चाहिए, फिर आगे समझ लेंगे सर क्या करना है। बस इतना सा बोलना चाह रहा हूं। चलिए भाई, इस सवाल का जवाब देंगे और मैं आपके लिए एक सिंगल करेक्ट टाइमलेस पोल लेकर आऊंगा। वापस यहां पर ध्यान से देखो, कुछ चीजें अपने आप को रिपीट कर रही हैं। एक कह रहा है बोरिंग बोरिंग लग रहा है। बोरिंग तो बहुत अच्छा होता है ना? जिंदगी 90% बोरिंग होती है। हंसी खुशी पार्टी वाले दिन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, है ना? और कोई भी कॉमेडी मूवी देखने चले जाओ, वो भी सर 60% 70% बोरिंग होती है, उसमें कुछ कुछ पंच होते हैं। तो बीच में कुछ कुछ पंच हमारे पास में है। अब मैं यहां पे करके नहीं पढ़ा सकता ना भाई, इंपॉर्टेंट चीजें भी वी आर डिस्कसिंग। एक तो कह रहा है सर एंड कर दो, और जिसको मैं आपको एक रियलिस्टिक सिचुएशन बताता हूं सच में। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं, जब मैं पढ़ता था मैं भी ये करता था। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस स्टडी, बाकी लोग यहां पे ध्यान दे प्लीज, जिस स्टडी टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे हो ना, उस जगह को नजर नहीं लगनी चाहिए। और नजर से बचने के लिए एक छोटा शीशा आता है ऐसा, वो एकदम अपनी चेयर के सामने रखो। ऐसे डिजाइनदार शीशा होता है वो, छोटा सा, वो शीशा अपने सामने वाले पे एकदम ऐसे लगा के रखो। इससे दो फायदे हो गए। तुम थोड़ी थोड़ी देर बाद में जब कॉपी से सर उठाकर ऊपर देखोगे तो तुम्हें एक इंटरटेनिंग चीज दिखाई देगी, पहला फायदा। दूसरा फायदा, तुम्हारी स्टडी टेबल को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। हां, दो फायदे हो गए ना एक छोटे से काम के। चलिए, अब सर यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि 1.5 1.5 4.7 4.7 3.8 3.8। तो 1.5 को अगर मैं ए बोलूं और 4.7 को अगर मैं बी बोलूं और 3.8 को अगर मैं सी बोलूं, तो जो मेरे पास में न्यूमरेटर लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है जरा देखना। दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये बन जाएगा सर अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है सर? डिनोमिनेटर इज बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और आप हमसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही पूछ रहे हैं, तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया। दिस विल रिजल्ट इनटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए कितना है सर? 1.5, दिस इज 4.7 और दिस इज 3.8। 7 8 9 7 8 9.5 सर, ये वैल्यू आ रही है जी 10। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हे भगवान ये क्या जुर्म है यार, 75% जनता का सही जवाब है। तो इसमें आपको लिटरली ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था कि आप इसका क्यूब कैलकुलेट कर रहे हो। आइडेंटिटी को बनाने की वहां पर कोशिश करनी चाहिए हमें, है ना? एक और सवाल दूं, फिर क्या करोगे मतलब? सोच के भाई, सोच के। एक कह रहा है समर वेकेशन होंगी क्या? तुम्हारा ये सवाल मुझसे पूछना एकदम भाई मुझे जो है वो छू गया, मजाक नहीं कर रहा हूं यार। समर वेकेशन, बहुत ही मासूम बच्चे हो यार तुम लोग, बहुत बढ़िया। केकड़ा मामा, ये क्या है बदतमीज हो, ऐसे नाम मत रखो यार।
हाँ पूल अबे पूल नहीं होता वो, एक कह रहा है सर पूल करवा दो। अबे पूल दिख रहा है एकदम कूल, है ना। समर वेकेशन का बाद में बात करेंगे, ऐसी कुछ नहीं होती भाई, ये सब चीजें भूल जाओ अब दुनिया से। सर न्यूमरेटर में फिर से मुझे कुछ लोगों के ऊपर क्यूब लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको बोला कैपिटल ए, इसको बोला कैपिटल बी, और इसको बोला कैपिटल सी। तो जो न्यूमरेटर है दैट इज कैपिटल ए का क्यूब, कैपिटल बी का क्यूब, कैपिटल सी का क्यूब। कितने लोगों को ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, ईमानदारी से बताओ। सर ए आपने बोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, बी आपने बोला है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, और सी आपने बोला है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। मैं आपको एक बार अपनी थॉट वापस से क्लियर कर देता हूं। जब भी मुझे तीन लोगों के ऊपर ऐसे क्यूब करके सम दिखाई देता है ना भाई, तो मैं उन तीनों का सम करके देखता हूं एक बार। तो तीनों का जब मैंने सम करके देखा तो ये वैल्यू 0 आ रही है। तो तीनों का अगर सम 0 आ गया तो न्यूमरेटर डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वेयर ए प्लस बी प्लस सी इज 0। तो दिस इज 3abc। बस, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, दिस इज 3 टाइम्स कैपिटल ए दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आ जाएगा सर, सेम। ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इन तीनों का भी सम 0 है, तो दिस इज 3 टाइम्स ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ऐसा नहीं है कि आप हर बार ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की जगह, तीनों के एडिशन की जगह आप 3abc लिख सकते हो, नहीं, ये चीज होनी जरूरी है फिर लिख सकते हो। अब तो मेरे ख्याल से आपको दिखाई देगा कि सर इसके दो फैक्टर्स फिर से करेंगे, दिस इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी यहां से कैंसिल हो गया, इसके दो फैक्टर्स b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो ये b माइनस सी कैंसिल हो गया, इसको उड़ाओगे तो यहां पर c प्लस ए बचेगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज डन फॉर टुडे। आज के लिए इतना बहुत है। एक चैलेंजर टाइप का क्वेश्चन घर पे सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं जी, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक हल्का सा हिंट मैं बता देता हूं कि मुझे जहां जहां पर भी दिख रहा है a अपॉन बी और b अपॉन ए, b अपॉन सी अपॉन ए, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। मैं हमारे आमे नो। तो आप एक काम करना, a अपॉन बी को x बोल देना, b अपॉन सी को y बोल देना, और c अपॉन a को z बोल देना। दिस इज द हिंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड दैट इज इनफ फॉर टुडे। अब चलते हैं भाई फटाफट हमारी डिस्कशन वाले पार्ट पर। डीपीपी नंबर 6 की एक बार बात कर लेते हैं। यस यस यस, हाँ आप डायरेक्टली उसमें एलसीएम भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड अगर नहीं बोलना चाहते तो। हॉरर स्टोरी आज रहने दो, एक बार हॉरर स्टोरी की हम लोग चर्चा करेंगे इसी वीक में या आगे कभी, बट अभी आज थोड़ा सा मैं आई एम इन अ बिट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एंड एक छोटी सी हॉरर स्टोरी सुना देता हूं जाने से पहले, पर पहले एक बार ये देख लेते हो फटाफट। डीपीपी नंबर 6 में बताओ कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है। डीपीपी नंबर 6 जल्दी से बता दीजिए प्लीज। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई पूछने वाला है नहीं, सारे इससे बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखे हैं। कुछ पूछने हैं तो बता दीजिए प्लीज। नो डाउट, बहुत बढ़िया। 10 वाले में बोल रहे हैं कि एक एटलीस्ट 1 टी कॉफी मिल्क कुछ ना कुछ तो पसंद करता ही है, तो मतलब सारे के सारे कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो मतलब टी कॉफी मिल्क, और यहां पर यूनिवर्सल सेट, इसके बाहर 0 है। ओनली टी, ओनली कॉफी, ओनली मिल्क, ऑल 3 आर इक्वल। ओनली कॉफी, ओनली टी, ओनली मिल्क, ये तीनों बराबर हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लाइक टी एंड कॉफी, तो P Q R S, टी की वैल्यू तो 0 है भाई। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लाइक ओनली टी एंड कॉफी, ओनली टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी वाले कौन से हैं, वो P है। ओनली कॉफी एंड मिल्क, कॉफी एंड मिल्क वाले R है, एंड ओनली टी एंड मिल्क वो Q है। आर इक्वल, ये भी इक्वल है भाई। ईच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ऑल 3, ये भी सब बराबर है। ओहो हो, और ये सारे S के बराबर है, जो तीनों को बराबर। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑफिस, तो सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एंड दैट इज 3x। मतलब फाइनली तो ये लिखना था x प्लस वाई प्लस जेड
प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। अब ये सारे बराबर है तो इसको 4p, और ये सारे बराबर है तो इसको 3x। ठीक है, डीपीपी 7 अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देख लो इसमें से क्या क्या आंसर हो सकता है जो 4 और 3 के मल्टीपल्स का एडिशन हो, है ना। 64 प्लस 1 अगर मैं लिखूं 77 हो गया सर, है ना। मेरे ख्याल से ये एक्स और पी भी बराबर है। मैंने ओनली कॉफी एंड दिस आर इक्वल एंड ईच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ऑल थ्री। ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? ओनली टी, ओनली कॉफी, ओनली ऑल थ्री आर एंड ऑल थ्री। अच्छा, ओहो, यहां पर ये वाला ऑल थ्री रह गया। तो ओनली टी, ओनली कॉफी और ये, और फिर ये सारे ही बराबर हो गए। तो ठीक है सर, तो हमारे पास में टोटल सम जो आ जाएगा दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7 ऐसा आप बोल सकते हो। दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 7, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इसके बाद में 27 से लेकर 31 तक अगर कोई डाउट है तो डिब्बी में जल्दी से पूछ लो। हाँ, सारे इक्वल है, बिल्कुल सही। अगले वाले में बताओ जल्दी से, 27 से लेकर 31 तक एनीबॉडी हैविंग एनी ट्रबल। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, और ये भी आसान है, ये भी आसान है। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा। 31 इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट, नंबर फ्रॉम 1 to 80, ऑड नंबर स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर क्रिकेट। क्रिकेट वाले कितने हो जाएंगे भाई? ऑड नंबर वाले, दैट इज 1 3 5 7 करते करते कहां तक? 79। और ये भी आसान है, ये भी आसान है। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा। 31 इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट, नंबर फ्रॉम 1 to 80, ऑड नंबर स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर क्रिकेट। क्रिकेट वाले कितने हो जाएंगे भाई? ऑड नंबर वाले, दैट इज 1 3 5 7 करते करते कहां तक? 79 तक। अब इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं ये वाला चीज गिनने के लिए आप nth टर्म ये रही, फर्स्ट टर्म ये रही, कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें आप बच्चों को नंबर ऑफ टर्म्स गिनने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसे गिन लो कि लास्ट टर्म, क्योंकि ये एपी है, a प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स -1 और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो दिस इज n माइनस 1, ये कर दिया मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये आ जाएगा 2n माइनस 1, है ना। तो n की वैल्यू आ रही है सर कितना? 80/2, दैट इज 40। तो क्रिकेट वाले टोटल हमारे पास में 40 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज आर डिविजिबल बाय 5 ऑप्ट फॉर फुटबॉल। फुटबॉल वाले कौन से हैं जो 5 से डिविजिबल है? दैट इज 5 10 15 ऐसे करते करते सर 80 तक। तो इसमें कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे सर? दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 5, तो 16 5 80, है ना। तो इसमें टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं। एंड दोज हुज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 ऑप्ट फॉर हॉकी। तो दैट इज 7 14 21 करते गए सर कहां तक? 77 तक। ऐसे टोटल हमारे पास में 11 है। अब अगर आप इस चीज को नहीं सोच पाए तो ये क्लास में हमने क्वेश्चन किया था C इंटरसेक्शन F, तो इसमें हमारे पास में ऑड नंबर्स हैं और इसमें हमारे पास में 5 के मल्टीपल्स है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कितने होंगे? तो भाई देख ले, इन दोनों में से जो ऑड होंगे वो आ जाएंगे बाहर, क्योंकि इसमें भी ऑड है कुछ कुछ और इसमें सिर्फ ऑड है। तो यहां पर कौन कौन आ गया सर? 5, 10 छोड़ दो 15, फिर 20 छोड़ दो 25, फिर 30 छोड़ दो 35, 10 10 का गैप है 45, 55, 65 और 75। ये लो, फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या होगा? फुटबॉल और हॉकी वाले में इसमें 5 के मल्टीपल्स है, इसमें 7 के मल्टीपल्स है, तो कॉमन 35 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो दैट इज 35 और 70 बस। और इन दोनों में कौन से हो जाएंगे सर? सारे के सारे ऑड, दैट इज क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी। तो 7 14 छोड़ दो, फिर 21, फिर मतलब इसमें आधे आधे कर दो, 21
फिर 7 4 जा 28 छोड़ दो, दैट इज 35, ऐसे ऑड वाले लिख दो, बस गेम खत्म। कुछ लोग 27 भी पूछ रहे हैं भाई, ये क्या है यार, 3 सेट की बात हो रही है। ए बी सी, ठीक है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस और टी, ठीक है। अब ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बी वाले गोले के बाहर और ए के अंदर, तो बी वाले गोले के बाहर और ए के अंदर कौन सा है, एक्स क्यू, तो ये लिखा हुआ है एक्स कॉमा क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो पूरे में से एक्स क्यू छोड़ दो, एक्स क्यू छोड़ दो, बाकी सारा बता दो, ठीक है। पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी डैश ढूंढा, ए वाले गोले के अंदर बी वाले गोले के बाहर एक्स क्यू, अब इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया एक्स क्यू को छोड़कर सारा, तो पी एस वाई आर जेड टी, ये हो गया। यूनियन विद बी इंटरसेक्शन सी, अब बी इंटरसेक्शन सी क्या है भाई, बी और सी का इंटरसेक्शन जो है सर वो एस और आर है। अब अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूं तो सारे आगे बस एक एक्स रह गया, है ना। इनका अगर मैं यूनियन लूं तो कौन कौन आ गया सर, पी आ गया, एस आ गया, वाई आ गया, आर आ गया, जेड आ गया, टी आ गया। तो पी एस आर वाई जेड और ये टी बाहर वाला, तो सर ये तो ए वाले गोले के बाहर सारा आ गया और साथ में बी वाला गोला भी आ गया, ए डैश यूनियन बी बार, ठीक है। अब आप चाहो तो हर एक का एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, जिसका सेम आए वो वाली चीज, ठीक है जी। चलिए एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, डिब्बी कंप्लीट कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, आगे धीरे धीरे धीमे कदमों से बढ़ते जाइए, ठीक है जी। चलिए डीपीपी नंबर 7 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। स्टोरी आपको बहुत जल्द ही सुनाई देगी, घबराइए मत।